क्या वर्किंग वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता? क्या कोर्ट सीधा मना कर सकती है? कभी कोई जजमेंट हाँ बोल देता है, कभी कोई ना। तो सच क्या है? सच ये है कि मेंटेनेंस के केसेस में कोई वन साइज फिट्स ऑल रूल नहीं होता। चलिए समझते हैं मेंटेनेंस का मतलब क्या है। सेक्शन 3B ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट मेंटेनेंस का एक इंक्लूसिव डेफिनेशन देता है। मतलब सिर्फ फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट ही नहीं, बल्कि डिग्निटी के साथ जीने का हक भी। मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिफरेंट लॉज के अंडर फाइल होती है, जैसे सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए, सेक्शन 25 ऑफ HMA के तहत परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस डिवोर्स के बाद लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए, सेक्शन 125 CRPC यानी सेक्शन 144 BNSS के तहत जब हस्बैंड नेग्लेक्ट करता हो और वाइफ सेल्फ सफिशिएंट न हो, और सेक्शन 20 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मॉनिटरी रिलीफ्स के लिए जब डोमेस्टिक वायलेंस और फाइनेंशियल एब्यूज हो। और हाँ, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ मिलता है सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत। वाइफ वर्किंग है सिर्फ इस रीजन से मेंटेनेंस डिनाई नहीं होता। चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई में सुप्रीम कोर्ट ने, जसप्रीत सिंह वर्सेस स्वनीत कुकरेजा में दिल्ली हाई कोर्ट ने, और राजस्थान हाई कोर्ट ने नेहा माथुर वर्सेस अरविंद किशोर में क्लियर बोला है कि अनेबल टू मेंटेन का मतलब डेस्टिट्यूट होना नहीं होता। अगर इनकम इनसफिशिएंट है तो मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन इस सच का दूसरा साइड भी है। MP हाई कोर्ट ने ममता जायसवाल केस में, दिल्ली हाई कोर्ट ने विजय कुमार वर्सेस हर्षलता केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने भूषण कुमार मीन और कुसुम भाटिया के केस में मेंटेनेंस रिड्यूस या डिसअलाउ तक कर दिया जब पाया कि वाइफ वेल क्वालिफाइड है, पहले अर्न करती थी या डिलिबरेटली काम नहीं कर रही। रजनीश वर्सेस नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मेंटेनेंस लॉ ही स्ट्रीमलाइन कर दिया और गाइडलाइंस इशू किया जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सब फॉलो करेंगे। कोर्ट ने क्लियर बोला, हस्बैंड को हर एक प्रोसीडिंग में अलग अलग मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस वजह से कि वाइफ ने डिफरेंट लॉज के अंडर मल्टीपल केसेस फाइल किए हैं। मेंटेनेंस न पनिशमेंट है न जैकपॉट, ये सिर्फ नीड, फेयरनेस और डिग्निटी के लिए है, और हर केस फैक्ट्स पे डिसाइड होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जरूर शेयर कीजिए।